दोस्तों, हमारी भारत भूमि कहानियों का भंडार है, लेकिन हर कहानी के पीछे एक सत्य छुपा होता है। आज से हजारों साल पहले धरती पर एक ऐसा अंधेरा छाया जिन्होंने देवता को भी डरने पर मजबूर कर दिया था। दो भाई मनी और मल्ला, ये कोई साधारण राक्षस नहीं थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अजय होने का वरदान पाया था। इनका घमंड इतना बढ़ गया था, उन्होंने ऋषि मुनियों के आश्रम उजाड़ दिए, यज्ञों को अपवित्र कर दिए और धरती पर धर्म का नामो निशान मिटाने लगे। इनका अत्याचार जब हद से ज्यादा गुजर गया, तब सभी देवता ऋषि मुनि भागते भागते कैलाश पहुंचे। देवों के देव महादेव उस वक्त ध्यान में मग्न थे, लेकिन भक्तों की पुकार में इतना दर्द था कि शिव जी का तीसरा नेत्र खुलने ही वाला था। उन्होंने जाना कि मनी और मल्ला को खत्म करने के लिए उन्हें एक नया रूप धरना होगा, एक ऐसा रूप जो क्रोध में शिव हो, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए एक वीर योद्धा। और तब जन्म हुआ मार्तंड भैरव का। मार्तंड भैरव, जिन्हें हम खंडोबा कहते हैं। खंडा का मतलब होता है तलवार, और जिसने तलवार धारण की हो वो है खंडोबा। उनका रूप अद्भुत था। सफेद तेज तर्रार घोड़ा, हाथ में विशाल तलवार और चेहरे पर सूरज जैसा तेज। उनके साथ उनकी शक्ति माता माळसाबाई, जो माता पार्वती का अवतार थी, वो भी युद्ध के मैदान में उतरी। जेजोरी की इस पहाड़ी पर, जिसे आज हम जेजोरी कहते हैं, वहाँ ये युद्ध शुरू हुआ। ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। करोड़ों की संख्या में राक्षस सेना एक तरफ थी और दूसरी तरफ स्वयं महादेव अपने भैरव रूप में थे। पूरे 6 दिनों तक तलवारों की टकराहट से आसमान गूंज रहा था। खंडोबा ने अपनी तलवार से राक्षस सेना का सफाया करना शुरू किया। हर तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध के 5वें दिन खंडोबा का सामना मनी राक्षस से हुआ और मनी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन खंडोबा के एक ही प्रहार ने उसे जमीन पर गिरा दिया। जब खंडोबा ने उसका अंत करने के लिए अपनी तलवार उठाई, तब मनी राक्षस के आंखों से पर्दा हट गया और उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि ये देवों के देव महादेव है। मनी ने मरते वक्त एक ऐसी प्रार्थना की जो इतिहास में अमर हो गई। उसने कहा, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, लेकिन मरने के बाद मैं आपके चरणों से दूर नहीं जाना चाहता। खंडोबा, जो अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं, उन्होंने मनी को वरदान दिया। आज भी आप जेजूरी जाएंगे तो मुख्य द्वार पर मनी राक्षस की मूर्ति है। लोग उसे भी पूजते हैं, क्योंकि वो बुराई से अच्छाई की तरफ बढ़ने का प्रतीक बन गया। लेकिन मल्ला राक्षस अभी भी अपने अहंकार में था। उसने माफी नहीं मांगी, उसने खंडोबा को ललकारा। तब खंडोबा ने भयंकर हुंकार भरी अपनी तलवार से मल्ला का सर धड़ से अलग कर दिया। मल्ला के अंत के साथ ही धरती पर पाप का बोझ हल्का हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उस जीत की खुशी में आकाश से देवताओं ने सोना बरसाया, लेकिन भक्तों के पास सोना कहा। उन्होंने हल्दी को ही सोना माना और पूरे पहाड़ को पीला कर दिया। तभी से ही हल्दी को भंडारा कहा जाने लगा। वही परंपरा आज भी बरकरार है। जब आप यरकोट यरकोट जय मल्लार कहते हैं, तो उसका मतलब होता है 1 लाख बार विजय हो। जेजूरी का किला, जिसे गढ़कोट कहते हैं, ये किला 17 और 18 सेंचुरी के मराठा आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। इस मंदिर का विस्तार पेशवाओं ने, और खास करके मल्हारराव होळकर और अहिल्या होळकर ने किया था। उन्होंने इस पहाड़ी को एक मजबूत किले में बदल दिया, ताकि कोई दुश्मन मंदिर को नुकसान ना पहुंचा सके। यहाँ की 385 सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपको दीपमाला दिखाई देगी। ये बड़े बड़े पत्थर के पिलर्स है, जहाँ त्योहारों के दिन हजारों दिए जलाए जाते हैं। ये नजारा ऐसे लगता है मानो पूरा पहाड़ चमक रहा हो। मंदिर में पहुँचने के बाद आपको वो विशाल तलवार दिखेगी, जिसका नाम खड़गा है। ये कोई मामूली तलवार नहीं, इसका वजन 42 किलो से भी ज्यादा है। हर साल दशहरे के दिन यहाँ पर एक प्रतियोगिता होती है, जहाँ लोग इस तलवार को अपने दांतों से उठाते हैं। ये देखना अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होता है। अगर आपको जेजूरी का असली रूप देखना है, तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ होना चाहिए। उस दिन यहाँ लाखों लोग आते हैं। पूरी पहाड़ी
पीले रंग के बादल से छुप जाती है। लोग इतनी हल्दी उड़ाते हैं कि आसमान भी पीला नजर आने लगता है। भगवान खंडोबा और माता मानसाबाई की पालकी निकाली जाती है और उसे कहरा नदी तक स्नान के लिए ले जाते हैं और वो माहौल ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आए हो। दोस्तों, खंडोबा की महिमा सिर्फ हिंदुओं तक नहीं है। महाराष्ट्र के कोई, धनगर, किसान, कई अन्य समुदाय उन्हें अपना कुल देवता मानते हैं। इतना ही नहीं, मुगल काल में कई मुस्लिम भक्त उनके दरबार में आते थे और उन्हें मल्लू खान के नाम से पुकारते थे। ये इस बात का सबूत है कि श्रद्धा का कोई धर्म नहीं होता। तो दोस्तों, पुणे के इतने करीब होते हुए भी जेजुरी एक अलग दुनिया है। ये जगह हमें सिखाती है, भले ही बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। वो हल्दी का रंग सिर्फ एक रंग नहीं, वो त्याग और विजय का प्रतीक है। आप अपने जीवन में थक चुके हैं या किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो एक बार इस पावन धरती पर माथा टेकने जरूर जाए। वो जय मल्हार का नारा आपके अंदर एक नई शक्ति भर देगा। आशा करता हूँ कि जेजुरी की ये पूरी दास्तां आपको पसंद आई होगी। अगली बार जब आप वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ के हर पत्थर में एक कहानी सुनाई देगी। यरकोट यरकोट, जय मल्हार।